अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार ग्रंथ के अंतर्गत अध्याय 1 पर विचार कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव सत्य और स्वतंत्र ज्ञान। इसी पर चर्चा चल रही है ना। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। किसी मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण वास्तव में राजा नहीं कर सकता। शासन द्वारा मनुष्य परतंत्र नहीं बनाया जा सकता यदि वह स्वयं परतंत्र न होना चाहे। मनुष्य मनोमय होता है, वह सर्वदा वैसा ही है जैसे उसका विचार, मन और अंतःकरण है। अंतःकरण, विचार और मन को कोई शक्ति परतंत्र नहीं बना सकती यदि वह स्वयं परतंत्र न बनना चाहे। सुख, मुक्ति और स्वाधीनता की कुंजी दूसरों के पास नहीं, अपने पास है। यदि आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आज ही से स्वतंत्र हैं। मनुष्य एक मनोमय पदार्थ है। यदि इसके मन, विचार, बुद्धि और अंतःकरण निष्पक्ष, स्वाधीन और स्वतंत्र हैं तो वह भी स्वतंत्र है। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सच्चे, स्वतंत्र और स्वावलंबी पुरुष को दबा सके। मनुष्य गुलाम बनता है अपने ही विचारों के कारण, है ना। तब बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो सद्गुरुदेव लिख रहे हैं इतनी सुंदर वाणी। किसी मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण वास्तव में राजा नहीं कर सकता। सच्चाई इतनी बड़ी है। राजा यदि चाहे भी तो किसी की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता है, क्योंकि वह बाहर की चीज नहीं है। उसको बांध सकता है, उसको सता सकता है, उसको पीड़ा पहुंचा सकता है, लेकिन उसके हृदय के अंदर, उसके मन के मस्तिष्क के अंदर राजा का कोई प्रवेश नहीं है ना। ये बात बहुत बड़ी बात है। किसी मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण वास्तव में राजा नहीं कर सकता। शासन द्वारा मनुष्य परतंत्र नहीं बनाया जा सकता है। शासन किया जा सकता है, अगर किसी पर वो मजबूर कर दिया जा सकता है किसी को, लेकिन उसे किसी भी हालत में परतंत्र नहीं होगा, उसका मन अगर स्वतंत्र है। यदि वह स्वयं परतंत्र न होना चाहे। शासन द्वारा मनुष्य परतंत्र नहीं बनाया जा सकता यदि वह स्वयं परतंत्र ना होना चाहे। मनुष्य मनोमय होता है। मनुष्य वास्तव में मनोमय होता है। वह सर्वदा वैसा ही है जैसे उसका विचार, मन और अंतःकरण है। मनुष्य सर्वदा से वैसा ही है जैसा उसका विचार है, जैसा उसका मन और अंतःकरण है, वैसा ही है मनुष्य मनोमय होता है, गुरुदेव कह रहे हैं। अंतःकरण, विचार और मन को कोई शक्ति परतंत्र नहीं बना सकती यदि वह स्वयं परतंत्र न बनना चाहे। अपने अंतःकरण, विचार और मन को कोई शक्ति परतंत्र नहीं बना सकती यदि वह स्वयं परतंत्र ना बनना चाहे। सब अपनी इच्छा से परतंत्र बने हुए रहते हैं हम लोग, है ना, है कि नहीं। देखिए दुनिया कैसे चल रही है। परस्पर स्नेह से, सौहार्द से, प्रेम से हम लोग एक दूसरे के सत्कार से हम लोग जीवन जी रहे हैं। किसी की स्वतंत्रता हम लोग नहीं छीनते, ना किसी को परतंत्र करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती हम लोग करते हैं, नहीं ना। तब घर द्वार चलता है। हाँ, किसी को गाली, झगड़ा, मारपीट करके अपने वश में करने की कोशिश करेंगे तो परिवार टूट जाता है ना। बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव ऐसी वैसी बात नहीं कहते। अंतःकरण, विचार और मन को कोई शक्ति परतंत्र नहीं बना सकती यदि वह स्वयं परतंत्र ना बनना चाहे। दिलों से, जिगर से किसी को यदि हम लोग चाहते हैं ना, तो क्या करते हैं,
हर बात मान लेते हैं कि नहीं। कितनी बड़ी बात है। सुख, मुक्ति और स्वाधीनता की कुंजी दूसरों के पास नहीं, अपने पास है। सुख, मुक्ति और स्वाधीनता की कुंजी दूसरों के पास नहीं है, अपने पास है। यदि आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आज ही से स्वतंत्र हैं। यदि आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आज ही से स्वतंत्र है। मनुष्य एक मनोमय पदार्थ है ना। मनुष्य एक मनोमय पदार्थ है। यदि इसके मन, विचार, बुद्धि और अंतःकरण निष्पक्ष, स्वाधीन और स्वतंत्र हैं तो वह भी स्वतंत्र है ना। यदि इसके मन, विचार, बुद्धि और अंतःकरण निष्पक्ष, स्वाधीन और स्वतंत्र हैं तो वह भी स्वतंत्र है। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सच्चे, स्वतंत्र और स्वावलंबी पुरुष को दबा सके। कोई ताकत किसी के पास नहीं है ना। मनुष्य गुलाम बनता है अपने ही विचारों के कारण, है ना। बहुत बड़ी शक्ति है ना इस आत्मा के अंदर। मनुष्य अपनी इच्छा से गुलाम बनता है, उसको कोई गुलाम बनाएगा ऐसा कोई शक्ति संसार में नहीं है। एकमात्र शक्ति है प्रेम, है ना। सबसे बड़ी शक्ति, है ना। अगर किसी के दिल को जीत लिए तो समझ लीजिए वह अपना है ना। बहुत बड़ी बात है। संसार में इसी प्रेम को बढ़ाना है हम लोग, है ना। ना कि किसी को गुलाम बनाना है। मनुष्य गुलाम बनता है अपने ही विचारों के कारण। इसलिए सच्चे ज्ञान को बताना है जगत को। सच्चा ज्ञान जब हो जाए अपने हृदय में तो मनुष्य स्वयं विचार करके योग साधन करेगा। किसी को मार पीट के योग साधन हम लोग नहीं करा सकते हैं। किसी को बैठा के ध्यान करो बोल के हम लोग नहीं कह सकते। तुम विचार करो, आंखें बंद करो और इसी वक्त ध्यान करो, असंभव है ना। उसको उस ज्ञान के बारे में विस्तार से समझाना पड़ता है ताकि उसको यह ज्ञान हो जाए कि उसके ध्यान करने से उसकी आत्मशक्ति प्रज्वलित होगी। उसका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ेगा। उसका शरीर स्वस्थ, निर्मल और निरामय रहेगा। वो संसार में प्रसन्नता से जिएगा, है ना। यह जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो अपनी इच्छा से सुबह सवेरे उठेगा, वह शौच से निवृत्त होगा, योगासन करेगा, साधन करेगा, तपस्या करेगा, है ना। अपने कार्य को कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा, तब जाके वो बाहर की जगत में उतरेगा। और जब तक उसको यह ज्ञान नहीं होगा आप उसको जबरदस्ती उठा नहीं सकते। रात्रि 3 बजे भोर में आप उसको उठाएंगे तो आपको बिगड़ेगा। साधन, ध्यान, तपस्या करने के लिए कहेंगे तो और उलट के सो जाएगा, है ना। ऐसी बात है, बहुत बड़ी बात। ये तो साधारण सी बात समझ रहे हैं लोग ना, लेकिन ये अद्वैत वाणी है, सद्गुरु जो लिखे हैं। यदि इसके मन, विचार, बुद्धि और अंतःकरण निष्पक्ष, स्वाधीन और स्वतंत्र हैं तो वह भी स्वतंत्र है। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सच्चे, स्वतंत्र और स्वावलंबी पुरुष को दबा सके। मनुष्य गुलाम बनता है अपने ही विचारों के कारण। भारत निवासियों से किसने कहा था कि तुम अपने उन्नति का कामना करके रात दिन ईश्वर के सामने नाक रगड़ा करो? किसने कहा था? किसी ने कहा है क्या भारतवासियों को, है ना। बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी ने सोचा है क्या? नहीं। चल रहा है, परंपरा से चल रहा है। मजाल है कि कोई तोड़ दे इस परंपरा को, है ना। लेकिन सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज आके ये दीप जला दिए हृदय के अंदर, तो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग कितना गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। इसको भी देखने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। सबके हृदय में ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए ताकि हम सारी गड़बड़ियों को हम लोग दूर कर सकें, है ना। कोई कहा है किसी को, कितनी सुंदर बात लिखे गुरुदेव, भारत निवासियों से किसने कहा था कि तुम अपनी उन्नति का कामना करके रात दिन ईश्वर के सामने नाक रगड़ा करो? किसी ने भी नहीं कहा। ये जबरदस्ती वाली बात है। खुद गुलाम बने हुए हैं, है ना। हिंदू मुसलमानों से ईश्वर ने कब कहा था कि तुम हमारे लिए परस्पर लड़ा करो? क्या हिंदू और मुसलमानों से ईश्वर ने कहा है कि तुम हमारे लिए आपस में खूब लड़ा करो? बताइए। बिल्कुल नहीं, है ना। अमेरिका और यूरोप वालों से किसने कहा था कि तुम सर्वथा अपने को धन का गुलाम बना डालो? वो लोग तो कोई ईश्वर परमेश्वर की बात नहीं वहाँ, लेकिन धन के पीछे पागल है। अमेरिका, यूरोप वाले, किसने कहा था उनको कि अपने धन का गुलाम बना डालो खुद को? किसी ने नहीं। कितने सुंदर लिखे गुरुदेव,
ध्यान से देखिए, सुनिए, विचार कीजिए, खुद एकांत में किताब भी लेके बैठ के पढ़िए। मनुष्य स्वयं अपने ही विचारों से दुख और विपत्ति में पड़ा हुआ है। मनुष्य स्वयं ही अपने ही विचारों से दुख और विपत्ति में पड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजों को तो आप कह सकते हैं कि वह जबरदस्ती हमारे देश पर चढ़ आए थे, पर आप आज जो सैकड़ों वर्ष पहले से मूर्तियों, देवताओं, भूतों और प्रेतों के गुलाम बने रहे या ईश्वर के सामने नाक रगड़ते रहे, इसे किसने कहा था? बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजों को तो आप दोष दे देते हैं कि वो लोग जबरदस्ती हमारे देश पर चढ़ आए थे, ठीक है। पर आप आज जो सैकड़ों वर्ष पहले से मूर्तियों, देवताओं, भूतों और प्रेतों के गुलाम बने रहे या ईश्वर के सामने नाक रगड़ते रहे, इसे किसने कहा था? इसका भी उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा सबको, इसलिए किसी ने नहीं कहा, यह मालूम है सबको। क्या सचमुच कभी ईश्वर ने, मूर्तियों ने और भूतों ने कहा था कि हमारी गुलामी किया करो? कभी नहीं कहा। और हमको अपना मालिक समझो। क्या ईश्वर को आपकी सेवा और सहायता की आवश्यकता है? क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि सब काम छोड़कर दिन भर हमारे सामने घंटी हिलाया करो? है बाकी रह गया, कल फिर बातें करेंगे, है ना। ध्यान से सुन लीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव, सदगुरुदेव शिवमणि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, सप्रेम जय जीव।